एलएसी पर चीन की गुस्ताखी, संसद में संग्राम। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। तवांग में घुसपैठ की कोशिश, मिला करारा जवाब। भारतीय सेना की दहाड़, चीनी सेना तवांग से फरार। ड्रैगन की हिमाकत, भारत के शेरों ने दिया जवाब। जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। जिस रास्ते चीनी सैनिक आए, उसी रास्ते भाग गए। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बोले, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। चीन की चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की घटना से दिल्ली में सियासत गरमा चुकी है। इस विवाद को संसद में विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल का जवाब दिया और अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे का मुद्दा उठा दिया। 9 दिसंबर, जब एलएसी पर चीनी सेना ने गुस्ताखी की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने की कोशिश की। भारी संख्या में चीनी सैनिक किलेबंदी की तैयारी में थे, लेकिन चीन की चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर ने उनके नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। वो बंद आंखों से आंख दिखाते रहे, लेकिन भारतीय सेना की दहाड़ उन पर भारी पड़ गई और फिर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य, संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और बहादुर सैनिकों की तारीफ के बावजूद सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका रक्षा मंत्री ने करारा जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज, स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। चीन की इस हरकत की वजह से एलएसी के पास फिर से बड़े एनकाउंटर का खतरा मंडराने लगा है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद से एलएसी पर जो आमना सामना बना हुआ है, उसमें चीन अब किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ड्रैगन की हिमाकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देती रहेगी। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में
वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। गृह मंत्री शाह ने कहा, कांग्रेस का सदन में चीन को लेकर दोहरा रवैया दिखाई दिया। हंगामा कर सदन को नहीं चलने दिया गया। उन्होंने कहा कि संसद में सीमा पर हुई घटना को लेकर हंगामे की वजह से लोकसभा नहीं चल सकी। बाद में पता चला कि उसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा थी। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। एक तरफ चीनी सेना से भारतीय सेना का मुकाबला हुआ, तो दूसरी तरफ संसद में सीमा विवाद पर संग्राम छिड़ गया और बीजेपी कांग्रेस सामने सामने आ गई। तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सीधे सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने इस घटना की निंदा की और एक सुर में कहा, सीमा पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। और ऐसा ही भारतीय सेना ने करके दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 चीनी सैनिकों के आने की खबर है, लेकिन उनको भारत के पलटवार का अंदाजा नहीं था। यानी वो आए तो थे भारी संख्या में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। मतलब ये कि चीनी सैनिकों को यह अंदाजा नहीं था कि भारत करारा जवाब देगा। LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने खदेड़ा। नौ दिसंबर को तवांग में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हो गई। खबर है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आ गए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। नवंबर को हिंदुस्तान और चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की शुरू से ही अरुणाचल पर कब्जा करने की मंशा रही है और इसलिए वो हमेशा LAC पर अपने सैनिक भेजकर कुछ हरकतों को अंजाम देता रहा है। लेकिन हर बार उसे भारत की फौज की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय सेना हर बार चीन को करारा जवाब देती है। पूरी भारत के साथ जो LAC के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो उसको मानते हैं कि वो तिब्बत का हिस्सा है। जबकि हिंदुस्तान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये पुराना नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी, नेफा, अंग्रेजों के टाइम से, जो ब्रिटिश भारत के आजाद होने के साथ साथ ब्रिटिश ने भारत को इसको सौंप दिया। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चीन हमेशा अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के एजेंडे में लगा रहता है और इसी कड़ी में तवांग में 9 दिसंबर की घटना हुई, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं
अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। पहले भी चीन को दिया था मुंह तोड़ जवाब। 2020 में लद्दाख में एलएसी पर हुई थी झड़प। एलएसी पर भारत हर बार चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देता रहा है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुका है। अब अरुणाचल में तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। चीनी सेना ने लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के वीरों ने 300 चीनी सैनिकों का डट कर सामना किया और जिस रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उसी रास्ते उन्हें खदेड़ दिया। चीन और भारत के बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एएनआई की खबर के मुताबिक 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद भारत और चीन दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने भारत और चीन के बीच लगातार चल रही शांति वार्ता को बड़ा झटका दिया है। आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? आखिर 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में क्या हुआ, सब आपको बताएंगे। एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर है कि 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसके बाद फौरन भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है। तवांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स की तरफ से स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई है। तवांग सेक्टर के चीन और भारत के लोकल कमांडर्स ने आपसी बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश की है। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग्स हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है? चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह की बगावत हुई है, क्या चीन की जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही पीएलए के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है।
इस बीच अरुणाचल सीमा के पास चीन की ओर से कंस्ट्रक्शन का काम करने की कुछ दिन पहले खबरें आई थी, लेकिन चीन की हर हरकत पर भारत की नजर है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है। अरुणाचल सीमा के पास चीन की बड़ी साजिश। एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा है चीन। चीन के निर्माण कार्य का वीडियो आया था सामने। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिनों पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। जिसने एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि ये वीडियो एलएसी के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आई। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे। अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास बसे अंजाव जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया, जो एलएसी के पास अशांति की वजह बन सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार खबर आ चुकी है कि चीन एलएसी के पास निर्माण का काम करा रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास अपनी आखिरी पोस्ट तक निर्माण कार्य किया। यही नहीं, वहाँ 100 घरों वाला एक गाँव भी बसाया गया। सुरक्षा बलों ने एलएसी के पास गश्त भी तेज कर दी। यानी चीन की हर उकसाने वाली हरकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद चीन एक बार भी चुप नहीं बैठा है। वो लगातार भारत के खिलाफ चाले चल रहा है। कभी वो एलएसी के पास मिलिट्री ड्रिल करता है तो कभी निर्माण कार्य। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि चीन अपनी सेना में तिब्बत और नेपाल के ऐसे लोगों को शामिल कर रहा है जिन्हें हिंदी भाषा आती है। इसके अलावा वो एलएसी के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। बीआरओ ने सड़कें बनाकर चीन को चुनौती दी है, और भारतीय सेना लगातार चीन के सैनिकों को उनकी हद याद दिला रही है। चीन की हर हरकत पर भारत की नजर, चीन की चाल का जवाब देने की तैयारी। खास एविएशन ब्रिगेड देगी जवाब। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है, जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी एलएसी के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि हालात या मौसम कैसे भी सेना को एलएसी तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंहतोड़ जवाब देने से भी नहीं चूकेगी, क्योंकि सड़कें और सुरंग बनने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर बीआरओ एक साथ काम कर रही है। तकरीबन 54 ऐसी सड़कें हैं जिनको लगातार तैयार किया जा रहा है, उन सब इलाकों को कनेक्ट करने के लिए जो कि एलएसी से जुड़ते हैं। अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की।